अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। मैथमेटिक्स क्लास 9th की है, एक्सरसाइज 4.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आज हम कर रहे हैं। उससे पहले आपको गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। तो जनाब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 1 पे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि नीचे वाले जो हैं उनका उनके फैक्टर्स निकालें। ठीक है, तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि भाई फैक्टर होता क्या है। तो जनाब फैक्टर होता है कि मतलब किसी भी फिगर, जैसे 15 है भाई, 15 के फिगर है कि मतलब ऐसे दो नंबर बताइए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट 15 निकले। तो आपको पता है कि वो होंगे 3 और 5। 3 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा। तो अब 3 और 5 ये दोनों जो है ना, ये फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर हैं? ये फैक्टर हैं 15 के। ठीक है जनाब, 15 के फैक्टर हैं ये। तो इसी हिसाब से हम फैक्टर का मतलब है छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे हिस्से आपस में मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट बनाते हैं एक बड़ी सी, तो उसको कहते हैं फैक्टर्स। तो उनके फैक्टर हम मालूम करते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट है, एक बड़ी प्रोडक्ट है। ठीक है, 4x + 16y और +24z है। तो अब यहाँ पे हम इनका कॉमन निकालेंगे। कॉमन का मतलब है जो तीनों रकमों में मौजूद हो। अब तीनों रकमों में यहाँ पे x है, y है, z है। तो x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है ना। तो x y z तो कॉमन निकलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे 4 का टेबल इस पर भी लगता है, इस पर भी लगता है, इस पर भी लगता है। तो 4 कॉमन है इसमें, तो हम 4 को बाहर निकालेंगे। बाकी जो बच जाए वो हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है जनाब, ब्रैकेट में क्या बचेगा? अब 4 तो यहाँ पे आ गया, बाकी बचा x। ओके, आगे चलेंगे। प्लस 4 का टेबल 16 पे लगेगा 4 मरतबा, तो यहाँ पे 4 आएगा और y इसके साथ जुड़ेगा। उसके बाद बीच में प्लस है, ये प्लस 4 का टेबल 24 पे लगता है 6 टाइम, तो ये 6 आएगा और ये z इसके साथ आएगा। तो जनाब ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। ओके जनाब, आगे चलते हैं। सेम इसी चाल के साथ, इसी तरीके के साथ हम इनमें से भी वो चीज़ें उठाएंगे जो सारों में हो। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर सारों में है, तो x स्क्वायर यहाँ से निकालें, ये बाहर आ गया x स्क्वायर। दूसरा देखें क्या है, y किसी में भी नहीं है ना, तो सिर्फ x स्क्वायर यहाँ से निकला है। तो अब यहाँ पे आते हैं भाई, x स्क्वायर तो इधर आ गया, यहाँ पे क्या छोड़ गया? यहाँ पे छोड़ गया 1, क्योंकि जगह खाली जो है ना यहाँ पे 1 आ जाता है। मतलब x स्क्वायर का टेबल है, x स्क्वायर पे 1 टाइम लगता है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये प्लस है, अब यहाँ पे ये 3 वही आएगा। x स्क्वायर यहाँ से कट गया, इधर चला गया। बाकी यहाँ पे क्या बच रहा है? y बच रहा है, ये y। उसके बाद प्लस ये 4 भी वही आएगा, x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इधर आ गया। y स्क्वायर बच रहा है, तो y स्क्वायर और z ये इसके साथ जुड़ेंगे। तो ये भाई इसका आंसर है। ओके जनाब, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन भी आपके सामने है, देख सकते हैं आप। तो उसमें भी जो एक जैसे होंगे वो हम निकालेंगे। तो एक जैसे आप यहाँ पे क्या होंगे, आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 3 6 3, मतलब 3 का टेबल सारों पे लगता है, तो 3 कॉमन निकलेगा। अच्छा, दूसरा कॉमन क्या निकल रहा है? p p p, तीनों में तो p भी कॉमन निकलेगा, ये बाहर आ गया। उसके बाद q कॉमन है, देखें q q q तीनों में है, तो q भी बाहर आ जाएगा। r इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो r नहीं आएगा। अब क्या बचता है? अब यहाँ पे आते हैं हम, बाकी ब्रैकेट में रखते हैं। 3 इधर आ गया, p इधर आ गया, q इधर आ गया, बाकी r बचता है, r ब्रैकेट में जाएगा। आगे चलेंगे। प्लस 3 का टेबल 6 पे लगेगा 2 मरतबा, है ना। 3 का टेबल 6 पे 2 मरतबा। p इधर गया, q भी इधर गया, तो बाकी बचा यहाँ पे t। आगे चलेंगे। प्लस यहाँ पे 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, मतलब 3 कट गया, यहाँ पे गया। p q भी इधर चले गए, बाकी बचा s, यहाँ पे s लगाएंगे। ये बेटा इसका भी आंसर हो गया। तो जनाब ये अब चौथा ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है? ये देखें 9 18 पे टेबल लग रहा है 9 का, तो 9 कॉमन निकल रहा है यहाँ से। और दूसरा QR, यहाँ पे भी QR है, तो QR भी इसका कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे 2 QR हैं, तो यहाँ पे 1 QR है, तो 1 QR निकलेगा कॉमन। और यहाँ से s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो ये भी इसका ये भी कॉमन निकल रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये इसका कॉमन निकल गया। ठीक है जनाब, बाकी क्या बचता है? बाकी हम इसका ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? अब ये देखें, इस पूरे पे इसका टेबल कितनी बार लग रहा है? 1 टाइम लग रहा है। ठीक है जनाब,
पी क्यू आर का टेबल और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये पूरा सेट है, इसका टेबल इस पे कितनी बार 1 टाइम लगा। आगे चलेंगे प्लस 9 का टेबल 18 पे लगता है 2 टाइम। ओके, यहाँ पे 2 क्यू हैं, एक क्यू इधर चला गया, एक क्यू हम यहाँ पे लगाएंगे, सही है। यहाँ पे 2 आर हैं, एक आर इधर चला गया, बाकी एक आर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और ये एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो ये कट गया क्योंकि ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये बेटा आपका आंसर है इसका, ठीक है। ये आप इसको टैली कर सकते हैं बुक में से, जो भी आपकी उसके बुक में आंसर की हो उसको आप टैली कर सकते हैं। ओके जनाब, तो चलते हैं इसके 5वें ऑप्शन पे। तो जनाब 5वां ऑप्शन आपके सामने है, ये देखें 5वें ऑप्शन में भी वही चीज़ है। अब यहाँ पे भी हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकलेगा देखें आप, यहाँ पे जेड स्क्वायर निकल रहा है तो जेड स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ठीक है। अच्छा, एक्स भी कॉमन निकल रहा है तो पहले आप एक्स को रखें, ठीक है। एक एक्स यहाँ से, एक एक्स यहाँ से कॉमन आ गया। जेड स्क्वायर सारों में से जेड स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। जो कम होगा वो निकालेंगे, तो 3 बड़ा है, 2 ये छोटा है, तो जेड स्क्वायर इसका कॉमन निकलेगा। ऊपर में से कॉमन निकल गए। अब नीचे वाले में से कॉमन निकालेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे 4 का टेबल तीनों पे लग रहा है, तो यहाँ पे 4 कॉमन निकलेगा। अब बाकी क्या बचेगा, अब बाकी जो बचेगा हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब एक्स यहाँ से कट गया क्योंकि ये इधर आ गया, तो एक्स यहाँ पे नहीं आएगा। जेड स्क्वायर भी कट गया, तो ये मतलब जेड स्क्वायर भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे ऊपर बचा 1। नीचे आएंगे, 4 का टेबल 16 पे कितने मरतबा, 4 मरतबा लगता है। ओके, आगे चलेंगे माइनस, ये एक्स स्क्वायर मतलब 2 एक्स हैं, एक एक्स तो इधर चला गया, बाकी एक एक्स बच रहा है, वो एक एक्स हम यहाँ पे रखेंगे, सही है। जेड स्क्वायर कट गया क्योंकि ये इधर चला गया। ओके, नीचे आएंगे, 8 है तो 8 पे 4 का टेबल कितनी बार, 2 बार लगेगा। आगे चलेंगे प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2 एक्स हैं, 2 एक्स में से एक एक्स तो इधर चला गया, बाकी एक एक्स बच रहा है, वो यहाँ पे हम रखेंगे। जेड क्यूब, जेड 3 है, 3 जेड में से 2 जेड तो इधर आ गए, बाकी एक जेड बच रहा है, तो यहाँ पे एक जेड रखेंगे। 12 पे 4 का टेबल 3 मरतबा लगता है, तो ये 3 यहाँ पे आ गए। तो जनाब ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलेंगे 6ठा ऑप्शन आपके साथ है, ये देखें आपके सामने है 6ठा ऑप्शन। उसमें भी हम क्या करेंगे, अब आप ये देखें कि इसमें कॉमन क्या क्या निकल रहा है। ए तो ए कॉमन निकल रहा है, यस निकल रहा है। एक्स माइनस वाई सारों से निकल रहा है, तो भाई एक्स माइनस वाई भी कॉमन निकल रहा है। अब बाकी क्या बच रहा है, अब बाकी जो हम ये ब्रैकेट में लिखेंगे, देखें क्या लिखेंगे, ए एक्स माइनस वाई, इसका टेबल इस पे कितनी बार लगता है, 1 टाइम लगता है। ओके भाई, आगे है माइनस, ये 2 ए हैं, एक ए तो इधर चला गया, बाकी एक ए बचता है, तो वो एक ए भी यहाँ पे आएगा। बी भी इसके साथ आएगा क्योंकि बी कॉमन नहीं निकला है, बी आएगा। और ये जो है ये चला गया इस तरफ, ओके, ये यहाँ से कट गया, इधर चला गया। उसके बाद प्लस, आगे चलेंगे, यहाँ पे 2 ए हैं, एक ए निकल गया इस तरफ, बाकी एक ए यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का कॉमन नहीं निकला है, तो बी स्क्वायर वही आएगा, ये बी स्क्वायर। और इसका ये कट गया क्योंकि ये इस तरफ चला गया, कॉमन में चला गया, तो ये हमारा इसका आंसर है भाई, ये हो गया, ठीक है जनाब। तो ये क्वेश्चन 1 आपका सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके जनाब, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।